Morning students, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम, योर बायोलॉजी टीचर। देखिए, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक और स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि क्लास 11-12 से तो रिलेटेड है ही, लेकिन इसे हम लोग बेस भी मान सकते हैं क्लास 9-10 के लिए। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक टर्म फॉर योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, बेसिक टर्म है ये। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका कुछ बेसिक टर्म्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, फ्लावर है क्या और कौन से फ्लावर्स में एक्चुअली में ये होता है, ये तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन से फ्लावर्स में होते हैं। फ्लावर्स तो कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो कई तरह के होते हैं, तो एक्चुअली में अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग है तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसे हम लोग देखते हैं। पहले उस फ्लावर के कुछ पार्ट्स को हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इस फ्लावरिंग प्लांट को कहा क्या जाता है, इस फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, इन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक और नया थिंग जाने कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही फ्लावर्स होते हैं और उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है, जैसा फ्लावर फ्लावर में पॉलिनेशंस वगैरह होते हैं, बहुत तरह के टर्म्स आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग आज इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बस इसका सिर्फ बेस ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करने के लिए एक स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्लावर के एक जो आइडियल फ्लावर होता है, ठीक है, एक आइडियल फ्लावर जिसमें कि उसके दोनों सेक्स पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, सिंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ्लावर्स के कंडीशंस को भी तो जानना होगा ना। तो फ्लावर्स के कंडीशंस क्या हैं, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट्स के आधार पे हम लोग फ्लावर्स को दो तरह का कह सकते हैं। एक होता है, आप लोग अपने अगर 9-10 क्लास के बच्चे आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप लोगों को पता होगा फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिंगल, एक होते हैं मोनोएशियस फ्लावर और एक होते हैं डाइएशियस फ्लावर। ठीक है, एक होते हैं मोनोएशियस फ्लावर, ठीक है, और एक होते हैं डाइएशियस फ्लावर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग अपने जो पुराने छोटी क्लासेस में अगर जानते होंगे, कुछ एक टीचर्स अगर आप लोगों को बता दिए होंगे कि फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर हुआ जिसमें कि सिर्फ वन सेक्स पार्ट मौजूद है। ठीक है, ओनली वन सेक्स पार्ट, इवन वो मेल हो या वो फीमेल हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा जो जानते हैं वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि दोनों ही पार्ट्स मौजूद होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल वे में नॉलेज कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब हम लोग जब अपने हायर क्लास में जा रहे हैं तब हम लोग उसी को दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज मोनोएशियस फ्लावर एंड डाइएशियस फ्लावर। ठीक है, मोनोएशियस फ्लावर क्या है, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, डाई का मीनिंग होता है डबल। ठीक है, डाई का मीनिंग होता है डबल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोनोएशियस मतलब कि अलग डिफरेंट, मतलब अलग अलग फ्लावर्स में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स पार्ट्स का मौजूद होना। ठीक है, एक ओनली वन सिंगल फ्लावर में दोनों पार्ट्स का मौजूद होना, दैट इज मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, वन फ्लावर कंटेनिंग बोथ सेक्स पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग डाइएशियस की बात करेंगे
तो डाइएशियस मतलब डबल यानी दो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग पार्ट्स का मौजूद होना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैविंग डिफरेंट सेक्स पार्ट्स, दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ सेक्स पार्ट्स, दैट इज मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि कौन से वाले टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे यूनिसेक्सुअल के लिए और कौन से वाले टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे बाइसेक्सुअल के लिए। बोलिए, वैसे फ्लावर को जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों टर्म्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मोनोएशियस फ्लावर्स, मतलब कि इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो यही टर्म हम लोग आसान भाषा में जो बचपन में पढ़े थे 9th-10th क्लास में, उसे हम लोगों ने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये जो टर्म है द सेकेंड वन इज डाइएशियस, इसे ही हम लोग बचपन में 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है, और एक नाम इसमें आप लोगों को न्यू मिलेगा क्लास 11th-12th के बेसिस पर, एक और नाम मिलेगा, दैट इज होमोएशियस फ्लावर्स एंड होमोथेलिक फ्लावर्स एंड हेट्रोथेलिक, ठीक है। इसमें हम लोगों को अब एक और नाम मिलेगा, दैट इज होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक कंडीशन। होमोथेलिक कंडीशन किसे हम लोग कहते हैं, होमोथेलिक कंडीशन इज द मोनोएशियस कंडीशन, ठीक है। होमोथेलिक कंडीशन इज द मोनोएशियस कंडीशन एंड हेट्रोथेलिक कंडीशन इज द डाइएशियस कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोएशियस कंडीशन को कहेंगे होमोथेलिक कंडीशन, ठीक है। और यही हम लोग डाइएशियस को क्या कहेंगे, हेटेरोथेलिक कंडीशन, ठीक है। डाइएशियस को क्या कहेंगे, द हेटेरोथेलिक कंडीशन। अब देखिए, हेटेरोथेलिक कंडीशन जो होता है उसमें क्या स्पेशलिटी है, हेटेरोथेलिक कंडीशन में स्पेशलिटी ये है कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग सेक्सुअल पार्ट्स मौजूद होंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है कि हेटेरोथेलिक कंडीशन जब भी किसी फ्लावर में मौजूद होगी तो वो फ्लावर या तो स्टेमिनेट होगा या तो पिस्टिलेट होगा, ठीक है। तो हेटेरोथेलिक कंडीशन में 2 तरह के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा स्टेमिनेट फ्लावर और एक मिलेगा द पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है, स्टेमिनेट फ्लावर इज द फ्लावर दैट कंटेनिंग स्टेमेन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। स्टेमेन पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज मेल पार्ट, मेल, ठीक है। और यही अगर पिस्टिलेट फ्लावर है तो यानी कि उसमें कौन सा पार्ट मौजूद है, पिस्टिल मौजूद है, दैट इज फीमेल पार्ट। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट, ठीक है। इसमें पिस्टिल मौजूद है इसलिए इसे पिस्टिलेट कहा गया, इसमें स्टेमेन मौजूद है इसलिए इसे मेल फ्लावर स्टेमिनेट कहा गया, ठीक है। ये किस तरह के कंडीशन में मौजूद होगा, हेटेरोथेलिक कंडीशन में ये मौजूद होगा। हेटेरो का मतलब ही होता है अलग अलग, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है, सेम। तो सेम फ्लावर में दोनों पार्ट्स मौजूद है तो उसमें तो कोई स्टेमिनेट और पिस्टिलेट की जरूरत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी फुल फ्लावर है, ठीक है, अपने आप में। और यहाँ क्या है, हेटेरोथेलिक में 2 अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग सेक्स पार्ट्स को लिए रहते हैं, तो उन्हें हम लोग स्टेमिनेट और पिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो कई तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। सबसे पहला एक कॉमन एग्जाम्पल तो आप लोग को मिलेगा पपाया प्लांट, ठीक है। पपाया प्लांट क्या है, पपाया प्लांट में कई बार आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा पपाया प्लांट, सारे पपाया प्लांट फ्रूट नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि पपाया प्लांट इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, दैट इज डाइएशियस प्लांट, दैट इज हेटेरोथेलिक कंडीशन ऑफ प्लांट, ठीक है। डाइएशियस प्लांट
सॉरी, यहाँ मैंने डाइएशियस नहीं, डाइएशियस का यहाँ लिखा है मैंने, देखिए हेट्रोथैलिक कंडीशन प्लांट, ठीक है, पपाया। तो पपाया ऐसा प्लांट है जिसमें या तो मेल पार्ट मौजूद है या तो फीमेल पार्ट मौजूद है, इसलिए वो हमेशा फ्रूट गिविंग नहीं करता है। कई प्लांट्स तो उसके वेस्ट हो जाते हैं, कभी फ्रूट बनाते ही नहीं है। तो वो कैसे प्लांट्स थे? वो पक्का ही है कि वो स्टेमिनेट प्लांट थे, मेल प्लांट थे, जिसमें कि रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाया, ठीक है। कभी भी फ्रूट जब बनता है, प्लांट्स में जब फ्रूट बनता है तो वो फ्लावर के कौन से पार्ट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है? वो फ्लावर के फीमेल पार्ट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ना कि मेल पार्ट का। तो अगर आपका प्लांट मेल पार्ट है, स्टेमिनेट है, ठीक है, डाइएशियस का स्टेमिनेट टर्म है, मतलब उसमें सिर्फ स्टेमिन है, पिस्टिल है ही नहीं, तो वो प्लांट में क्या फ्रूट बनेंगे? नहीं बनेंगे उसमें फ्रूट, ठीक है। तो उसी का एक एग्जांपल है द पपाया प्लांट। इसमें और भी कई सारे प्लांट्स आते हैं, दैट इज जैक फ्रूट आता है इसमें, जैक फ्रूट जिसे हम लोग कटहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि डाइएशियस कंडीशन के होते हैं, हेट्रोथैलिक कंडीशन के होते हैं, और उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग होमोथैलिक में आते हैं। होमोथैलिक कंडीशन का तो कहना ही नहीं है, ज़्यादातर प्लांट्स हमारे होमोथैलिक होते हैं। आप मैंगो कह लीजिए, गुआवा कह लीजिए, जामुन कह लीजिए, मतलब जो भी आपके आसपास के प्लांट्स हैं उन्हें हम लोग जनरली होमोथैलिक कंडीशन में कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं एक प्लांट के एंजियोस्पर्म के एक आइडियल फ्लावर का कुछ पार्ट्स को डिफाइन, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 एंड 12 के लिए। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, दैट इज अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के हमेशा साथ हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए। तो देखिए हम लोग अब करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चरल डायग्राम। इतना तक मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, मोनोएशियस एंड डाइएशियस कंडीशंस, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग करते हैं एक फ्लावर ड्रॉ, जो कि एक आइडियल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। आइडियल फ्लावर मीन्स आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये है हमारा आइडियल फ्लावर, दिस इज आवर आइडियल फ्लावर, ठीक है। क्लियर है ड्राइंग आप लोगों के लिए? मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए क्लियर है ये ड्राइंग, देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, ठीक है। आप क्लास 8 से आप क्लास 8 के बच्चे हों, क्लास 7 से भी ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगर बेसिक थिंग आप लोग को जानना है तो क्लास 7 से भी ये स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास 7 के बच्चे भी इस वीडियो को मेरा फॉलो कर सकते हैं, क्लास 8 के बच्चे भी कर सकते हैं, क्लास 10th में भी है, 11 में भी है, एंड ऑल्सो इट इज़ इन क्लास 12 एज द ब्रॉड सेंस, ठीक है। क्लास 12 में बहुत ब्रॉड सेंस में ये टॉपिक आपका है, जिसे मैं आज बेसिकली डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले अपना जो जनरल नेम्स है उसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। और सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको जनरल नेम्स बताती हूँ, उसके बाद आप लोग आइडियाज लगा सकते हैं कि ये किस तरह के कंडीशन में है फ्लावर, ठीक है। आप लोगों को मैंने 2 तरह का कंडीशन बताया है अभी। तो देखिए दिस इज दिस होल पार्ट, यहां से लेके यहां तक, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम, ठीक है। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। उसके बाद यहां अगर हम लोग लें, दिस इज यहां से ले करके यहां तक
ठीक है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट, ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट। तो अब आप लोग आंसर कर सकते हैं ये किस तरह का फ्लावर है, कौन सा किस तरह के कंडीशन में है। दिस इज इन द कंडीशन ऑफ मोनोएशियस फ्लावर, ठीक है, मोनोएशियस है मतलब इसमें एक फ्लावर है, वन फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स मौजूद है, गाइनोशियम एंड द एंड्रोशियम, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें मौजूद है। क्लियर है? तो ये है हमारे टॉपिक का सबसे मेन थिंग, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा और स्ट्रक्चर्स को जान ले क्या है ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया ओवरी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दिस इज द ओवरी। अब देखिए अब हमारा जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर में देखिए आप लोग कि और क्या पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और पार्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट लेकिन उन्हें हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिफाइन अभी नहीं करने वाले, अभी बस सिंपल सा थिंग्स देखते हैं। सबसे पहले इनमें जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो इसे प्लांट से अटैच किए हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है द रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल। द फ्लावर an ideal flower has different terms that are सबसे फर्स्टली द रिसेप्टेकल, ठीक है, सेकेंडली थैलेमस, ठीक है, सेकेंडली थैलेमस एंड देन द सेपल्स, देन द पेटल्स। ये जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं इन्हें हम लोग पेटल्स कहते हैं, ठीक है, पेटल्स कलरफुल पार्ट्स। तो ये सारे पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, जनरली छोटे बच्चों के लिए 7, 8, 9, 10 के क्लास के लिए सिर्फ उन्हें क्या सिखाया जाता है, सिर्फ उन्हें सिखाया जाता है द सेपल्स, द पेटल्स, द स्टेमेन एंड द कार्पेल, ठीक है, 4 ही नाम उन्हें बताया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बेसिक है मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ। देखिए रिसेप्टेकल इज द अटैचिंग पार्ट, ये भी ग्रीन कलर का होता है, ये क्या काम करेगा, ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ फ्लावर को सपोर्ट करने का काम करेगा। दूसरा थिंग द थैलेमस, थैलेमस क्या काम करेगा, वो भी फ्लावर को सपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन थैलेमस से एक और चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज अगर फ्लावर से फ्रूट बनता है और वो डेवलपमेंट बाय द थैलेमस होता है तो वो फ्रूट कैसा फ्रूट कहलाता है, वो फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाता है, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि फ्रूट हमेशा प्लांट्स के जो फीमेल पार्ट होती है उससे डेवलप करता है, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि फ्रूट जो होता है वो फीमेल पार्ट से ना डेवलप कर किसी और पार्ट से ही डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो वैसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वो होता है द फॉल्स फ्रूट। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज एप्पल फ्रूट। एप्पल जो होता है, जो हम लोग सेब कहते हैं फ्रूट, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट क्योंकि वो इस फ्लावर के मतलब जो भी फ्लावर है उसका एप्पल का फ्लावर उसके फीमेल पार्ट से वो डेवलप नहीं करता, वो थैलेमस से डेवलप करता, ठीक है। दिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस ऑफ द फ्लावर, इसलिए उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दैट इज सेपल्स। सेपल्स हमेशा क्या काम करते हैं, सेपल्स एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्लावर उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बर्ड क्या होता है, बर्ड अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है, वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, ठीक है, मतलब डोरमेंट स्टेज में रहता है। तो उस डोरमेंट स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, उसका सेपल्स करता है। छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वो होती हैं और वो सेपल्स कलेक्टिव रूप से क्या कहलाती हैं, वो कैलिक्स कहलाती हैं, ठीक है। वो सेपल्स कलेक्टिव रूप से कैलिक्स कहलाती हैं, वो इस तरह से फ्लावर को घेरे हुए रहती है एट द अर्ली स्टेजेस। और उसके बाद जब फ्लावर डेवलप कर जाता है तब भी वो छोटे छोटे रूप में
बिखरी हुई रहती हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की रहती हैं वो भी। तो इस सेपल्स का भी वर्क क्या है, इस सेपल्स का वर्क क्योंकि वो ग्रीन कलर की हैं तो वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगी ही, मतलब एसेंशियल न्यूट्राइंट भी प्रोवाइड करेंगी, और साथ ही साथ वो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में वे एट द स्टेज ऑफ बर्ड फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का भी काम करती हैं, ठीक है। सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग देखते हैं द पेटल्स। पेटल्स क्या है कि कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है, तो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और साथ ही साथ उसमें स्मेल भी होती है, ठीक है। तो क्या फायदा है पेटल्स का, पेटल्स का फायदा है सिंपली पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टेंट्स, ठीक है, अट्रैक्टेंट्स उसके अंदर मौजूद है, कलर मौजूद है, स्मेल मौजूद है, तो वो अट्रैक्टेंट का काम करता है इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ पेटल्स को कलेक्टिव रूप से क्या कहा जाता है, पेटल्स को कलेक्टिव रूप से कोरोला कहा जाता है, ठीक है, कोरोला। कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, ठीक है। मतलब कि हम जानते हैं, मतलब आप लोग भी जानते हैं कि कभी भी फ्लावर में एक ही पेटल नहीं होता है, ठीक है, अब होता भी होगा, मतलब एक्सेप्शंस होते होंगे, लेकिन जनरली फ्लावर में कुछ 4, 5, 6 ऐसे अनुपात में पेटल्स होते हैं, जनरली 5 होते हैं पेटल्स। उन 5 को एक साथ कलेक्टिव रूप में हम लोग क्या कहेंगे, द कोरोला कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक थिंग्स इसका। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन थिंग पर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। वो क्या है, द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं द मेल पार्ट। मेल पार्ट में हम लोगों को मिलेगा 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स इसमें मिलेगा। एक है हमारा द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक है हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं नीचे लिखती हूँ एंड्रोशियम को, ठीक है, मेल पार्ट एंड्रोशियम। एक काम करती हूँ मैं इसे यहाँ लिखती हूँ एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। दिस इज ऑफ मेड बाय 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड्रोशियम इज मेड बाय 2 स्ट्रक्चर्स। एक है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फिलामेंट, और एक है द स्वॉलन स्ट्रक्चर एट द अपर साइड, द स्वॉलन स्ट्रक्चर एट द अपर साइड बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहेंगे बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंथर, ठीक है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है विच इज द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड विच इज द डिस्टल पार्ट, ठीक है। इन दोनों में से प्रॉक्सिमल कौन है एंड डिस्टल कौन है। प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग पार्ट और डिस्टल मतलब एंडिंग पार्ट, ठीक है। तो क्लियरली आप लोग समझ जाइए प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, द फिलामेंट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लावर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्लावर से वो अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं द प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल, ठीक है, और एंथर को हम लोग कहते हैं डिस्टल पार्ट, ठीक है, डिस्टल पार्ट। अब देखिए कि ये जो एंथर है, प्रॉक्सिमल पार्ट तो हमें मतलब फिलामेंट से हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है काम, हम लोग को लेना है द एंथर से। एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर है बाई लोब्ड। आप लोग देख रहे हैं ड्राइंग में स्ट्रक्चर में आपको यहाँ 2 टर्म्स दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट्स है इसे हम लोग बोलते हैं द एंथर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंथर विच इज बाई लोब्ड, और साथ ही साथ उस बाई लोब में भी डाइथिकस कंडीशन है, ठीक है, इसमें हर एक लोब में 2 थिका मौजूद हैं, ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए कि एक साइड में मतलब ये एक लोब है और ये दूसरे साइड में ये दूसरा लोब है, ठीक है। जनरली फ्लावर्स का कंडीशन ऐसा ही होता है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डाइथिकस कंडीशन, ठीक है, डाइथिकस कंडीशन, क्योंकि ईच लोब हैज 2 थिका, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ईच लोब हैज 2 थिका, ठीक है। ये जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है ना इसे हम लोग थिका कहते हैं, ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को।
थिका, और यही थिका आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का काम करता है। ठीक है, ये एक एक थिका में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब इसके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये थिका वाला कंडीशन हम लोग आगे चल के भी डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये है डाइथिकस कंडीशन। जनरली फ्लावर्स में यही मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ एक फ्लावर ऐसे हैं जिनमें कि मोनोथिकस कंडीशन भी होते हैं। तो मोनोथिकस कंडीशन के लिए मोनोथिकस कंडीशन के लिए किसमें होते हैं, इसका एक एग्जांपल है, दैट इज मालवेसिस प्लांट्स में। ठीक है, मालवेसिस सिर्फ और सिर्फ ये मालवेसिस प्लांट्स में ही इस तरह के कंडीशन में मौजूद होते हैं। कैसे? मोनोथिकस मतलब एक एक लोब में एक ही थिका मौजूद होगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंड्रोशियम पार्ट। एंड्रोशियम हैज टू टर्म्स, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। एंथर इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच हैज टू थिका इन ईच लोब। ठीक है, ईच लोब में जब टू थिका मौजूद है तब उसे हम लोग डाइथिकस कंडीशन बोलते हैं, और ईच लोब हैज टू थिका। अब हम लोग आ जाते हैं द गाइनोशियम पे। गाइनोशियम को देखिए, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट विच हैव 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, गाइनोशियम है फीमेल पार्ट विच हैव 3 स्ट्रक्चर्स। एक है इसका स्ट्रक्चर दैट इज, सबसे पहला इसका है ओवरी। ठीक है, ओवरी के बाद इसका है द सेकेंड वन विच इज कॉल्ड द स्टाइल। ठीक है, द स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज द स्टिग्मा। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। यहां देखिए, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों हैं। अब इन तीनों का खासियत देखिए, द ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दूसरी बात, इस गाइनोशियम को हम लोग, इस गाइनोशियम में ओवरी वाले पार्ट को ही पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, कार्पेल और पिस्टिल भी इसमें मौजूद है। ठीक है, कार्पेल या पिस्टिल जो हम लोग नाम देते हैं वो एक्चुअली में हम लोग ओवरी वाले पार्ट को ही देते हैं। सॉरी, ओवरी को नहीं, हम लोग इस गाइनोशियम टर्म को ही कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, कार्पेल और पिस्टिल नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अगर ये गाइनोशियम मौजूद है मतलब कि फ्लावर कैसा फ्लावर है, वो पिस्टिलेट फ्लावर है। ठीक है, गाइनोशियम अगर मौजूद है तो फ्लावर इज द पिस्टिलेट फ्लावर। अब देखिए, इस पिस्टिल या कार्पेल जो भी नाम आप जानिए गाइनोशियम का, उसमें ओवरी मौजूद है जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें कि एग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। स्टाइल क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टाइल का काम क्या होगा? जब पोलन ग्रेन फ्लावर पे पड़ेगा, स्टिग्मा पे पड़ेगा, तब वो स्टाइल अपने अंदर क्या कनेक्ट करेगा? पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब को वो ओवरी तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर रीचिंग पोलन ट्यूब इन द ओवरी। ठीक है, उसके बाद स्टिग्मा का काम क्या है? द स्टिकी स्ट्रक्चर है, स्टिकी स्ट्रक्चर फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन। ठीक है, फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन। तो क्या है स्टिग्मा का मेन काम? वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती है। मतलब पोलन ग्रेन आ करके सबसे पहले स्टिग्मा पर ही पड़ती है, स्टिग्मा ही उसे रिसीव करके पोलन ट्यूब को जनरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पे पड़ा पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को नीचे की ओर वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी, तभी वो नीचे ओवरी में जा करके फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो ये था स्टिग्मा। अब देखिए हमारा ओवरी से रिलेटेड एक और टॉपिक, अगर कोई फ्रूट ओवरी से डेवलप करता है तो उसे हम लोग कहते हैं द ट्रू फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉल्स फ्रूट के बारे में, दैट इज बाय थैलेमस। ठीक है,
एक्सेप्ट ओवरी, अगर ये ओवरी को छोड़ करके किसी और पार्ट से फ्रूट डेवलप कर रहा है तब उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट, एज फॉर एग्जाम्पल एप्पल फ्रॉम थैलमस ऑफ द फ्लावर। और यही हम लोग ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, अगर फ्रूट ओवरी से ही डेवलप करता है तब उसे हम लोग कहते हैं द ट्रू फ्रूट। ठीक है, इसमें जनरली सारे फ्रूट्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑल ओवर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बेसिक पार्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपना बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू।